हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 123। सर्च मारिए, ज्वाइन कर जाइए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन वहाँ पे PDF के रूप में मिल जाएगा। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर 22 है, जो कि 17 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर आते हैं 41 में, ध्यान देंगे। सवाल क्या है 41, सुनिएगा। 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल है, शेष जल है। 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना % होगा, फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 40 लीटर में 10% अल्कोहल है, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 40 4 44। इसमें अल्कोहल कितना % होगा पता बिल्कुल नहीं। 4 से काटेंगे तो 10, 4 से इसको काटेंगे तो 11, परसेंट कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/11%। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आते हैं सवाल नंबर 42 में, सुनिएगा 42 क्या है। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 12 और 10 किलोमीटर बराबर है, तो चोर कितनी देर में आपका जो है पकड़ लिया जाएगा, बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पुलिस, ये हो गया थीप। इन दोनों का बीच का दूरी है 600 मीटर। पुलिस किस गति से चलता है तो 12 किलोमीटर बराबर। चोर किस गति से भागता है तो 10 किलोमीटर बराबर। कितनी देर में चोर पकड़ा जाएगा वो भी ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है। तो चलिए, आप जानते हैं एक बात बहुत अच्छे से, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। आपका दूरी कितना है तो 600, समान दिशा में चाल घट जाएगा तो 2। ये मीटर है, ये मेरा भी किलोमीटर है। इसको मीटर बनाने के लिए 5/18। आइए सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 1 0 कट जाएगा तो 60 गुना 18 सेकेंड है। सेकेंड को मिनट बनाने के लिए किससे, तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे भाग लगा देते हैं सेकेंड को मिनट बनाने के लिए। 60 कट जाएगा तो 18 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट, 18 मिनट। यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितने मिनट में चोर पकड़ा जाएगा तो 18 मिनट में। एक्चुअली आंसर आ रहा था सेकेंड में, लेकिन ऑप्शन मिनट में है। तो आप तो जानते हैं, ये सेकेंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग लगाएंगे। देखिए 1 0 कट जाएगा, ये क्या चीज निकलता है, 18 गुना 60 सेकेंड था। सेकेंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग लगाएंगे, 60 कट जाएगा, 18 ऊपर जाएगा। कितने देर में चोर पकड़ा जाएगा, 18 मिनट में। सवाल है 42 के बाद 43 में। आइए, कहता है एक किसी ए और बी एक काम को 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद काम ए छोड़ देता है। रिमेनिंग काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 18 डेज, बी किसी काम को 27 डेज। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 54। भाग लगाएंगे 3 काम, भाग लगाएंगे 2 काम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 मिनट तक 8 दिन तक ए और बी साथ में काम करता है। तो एक दिन में 5 काम तो 8 दिन में 40 काम। अब ए छोड़ के चला जाता है, रिमेनिंग काम को बी करेगा तो कितना काम बाकी, अभी भी है 14। अब बी एक दिन में 2 काम करेगा तो 14 काम करने में कितना दिन, बोलेंगे 7 डेज। 7 डेज में काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ए और बी 8 दिन तक साथ में रहता है। एक दिन में 5 काम करेगा तो 8 दिन में 40 काम करेगा। रिमेनिंग काम जो बचा है 14 कौन करेगा, क्योंकि ए तो चला गया, कौन करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा तो 14 काम करने में 7 डेज। आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 44 में आते हैं। क्या है, सुनिएगा। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दे दिया 3:2। बेलन जिसको आप सिलेंडर कहते हैं, 3:2। रेडियस दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ है 21। अब बताइए, इसका 7 गुना है ना, तो हाइट भी 7 गुना हो जाएगा। 7 दूनी 14। एक बेलन है जिसका त्रिज्या ऊंचाई आपको पता चल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका रेडियस है 21, इसका हाइट है 14। अब क्या कहा निकालने के लिए, तो कहता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं LSA। वक्र मतलब बाहर, पृष्ठ मतलब सतह, बाहर का सतह, इस भाग को, ये जो देख रहे हैं इसी को वक्रपृष्ठ कहते हैं।
इसको इसको पेंट कर देंगे ना तो TSA कहला जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहला जाएगा। फिलहाल आपसे बकपृष्ठ ही मांगा है तो चलिए निकालते हैं। बेलन का बकपृष्ठ का फॉर्मूला तो जानते हैं 2 पाई RH, 2 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 21, H का मान 14। इससे काट दिया जाए, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 21 दूनी 42 दूनी 84 का डबल 168, 168 को 22 से गुना करेंगे तो 168 को ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 गुना 2 करेंगे तो 168, 168 को डबल कर देंगे तो आ जाएगा कितना 168,8,4,8,1 तो हो जाएगा आपका 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसका, 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस 21, हाइट 14, इससे काट दिए 2 बार में, 2 गुना 2 4, 4 गुना 21, 84, 84 का 2 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 168, बचा 11, 168 को फिर एक बार लिख दीजिए और जोड़ दीजिए क्योंकि 11 है तो आंसर हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 45 में। आइए 45 क्या है सुनिएगा, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई 50% कम कर दिया जाए, आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा बताना है। तो चलिए बेलन बनाते हैं। अपने मन से कोई भी अंक को मान लीजिए, वैसा मान लीजिए जिसको आधा करने में आसान हो और छोटा भी हो। तो हम मान लेते हैं 2। अब क्या बोला, 2 का आधा, 50% बोला होता आधा, 2 का आधा 1 बढ़ा दिया जाए तो पहले रेडियस था 2, अब 1 और बढ़ा दिए तो 2 1 हो गया 3। ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले को ऊंचाई को मान लेते हैं 2, इसका आधा हो जाएगा 1। 50% का मतलब होता है आधा, आधा कम कर दिया जाए तो 2 था तो 1 हो गया, इसका आधा बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ा दिया जाए तो पहले 2 था अब हो गया 3। का इसके आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप तो जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई, तो पाई तो दोनों कॉमन रहेगा, कट जाएगा, R²H, दूसरा बेलन का R²H, ये हो गया 8, ये हो गया 9, कितना बढ़ गया तो 1, किससे 8 से इंटू 100 में कितना, तो कहेंगे इसके आयतन में 12.5% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कितने % का वृद्धि हो गया, 12.5% का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के बाद आते हैं 46 में, ध्यान देंगे। गुड इवनिंग, आइए ध्यान दीजिएगा सवाल 46 में। आइए 46 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है, वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने वाले सभी ग्राहक को 10% की छूट देता है। इसका कहना है 800 रुपये प्रत्येक शर्ट को सेल करता है 800 रुपया में, और जो कैश पेमेंट करेगा उसको 10% का छूट दिया जाएगा। एक और कंडीशन है, कहता है एक बार में अगर 10 शर्ट परचेज करते हैं, खरीदने वाले को 2 शर्ट मुफ्त में दिया जाएगा। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूट लेना चाहता है तो किस शुद्ध लाभ का छूट का लाभ उठा पाएगा। ठीक है, दुकानदार 10 शर्टों के लिए पैसे लेता है लेकिन उतने ही मूल्य में 2 क्या करता है, अतिरिक्त शर्ट दे देता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं। अगर आप सुनिएगा, यहाँ 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, दोनों टर्म ऑफ कंडीशन है। पहला क्या है, अगर आप कैश दे करके सामान लेते हैं तो आपको 10% एक छूट दिया जाएगा, अब प्लस अगर 10 शर्ट एक बार में लेते हैं तो 2 शर्ट और आपको दिया जाएगा मुफ्त में। तो एक ग्राहक चाहता है कि हम दोनों प्रकार का छूट ले लें, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो 10 खरीदने पर 2 फ्री में दे दिया जाता है, तो ओवरऑल कितना हो, 10 2 12 हो गया। 12 शर्ट परचेज कर रहे हैं, अब प्रत्येक को आपको मिल रहा है कितना में, 800, तो 9600 का सामान आप परचेज कर रहे हैं। कितना 100 रुपया का, 9600 रुपया का सामान आप ले रहे हैं। 10 आप लिए, 2 फ्री में दिया था, 10 2 12, 12 वस्तु का टोटल दाम 9600 रुपया हुआ, बिल बना 9600 का। लेकिन अब आपको छूट मिला है, क्या छूट मिला, 2 शर्ट फ्री में दिया जाता है, तो प्रत्येक का दाम सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब 1600 रुपया का ये छूट मिल गया।
6800 का शर्ट 2 का एक्स्ट्रा में दे दिया जाता है आपको, मुफ्त में दिया जाता है, तो 1600 रुपया का ये छूट मिला। अब प्लस एक और डिस्काउंट आपको दिया जाता है। कौन सा डिस्काउंट? अगर आप ध्यान दीजिएगा सर, अगर आप 10 शर्ट लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा इस पर कैश पेमेंट करते हैं तो 10% का छूट दिया जाएगा। तो 10% का मतलब 100, एक शर्ट पर 80 रुपया का छूट है, और ऐसा 10 शर्ट आप लेते हैं मतलब 800 रुपया का पहला डिस्काउंट मिल गया। ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा डिस्काउंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहला इसको मान लिया, दूसरा उससे। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल डिस्काउंट आपको मिला कितना? टोटल अगर देखा जाए तो डिस्काउंट मिला कितना? तो 1600, 800, 2400 रुपया का छूट मिला। ठीक है, 2400। अब बताइए 9600 में 2400 रुपया का आपको मुफ्त मिल गया। आप परसेंट लाने के लिए किससे? 100 से। ओवरऑल देखा जाए तो आपको 25% का छूट मिल गया। तो पे क्या किया? 75%। तो आपसे पूछा कि आपको टोटल छूट कितने परसेंट का मिला, क्या बोलिएगा? 25% का। कैश देने वाले के लिए 10% का छूट दिया जाता है। 800 पर 10% छूट मिला, 80 रुपया का आपको छूट दिया जा रहा है। और ऐसा 10 शर्ट लेते हैं तो 800 रुपया के ये डिस्काउंट, अब प्लस एक और 2 शर्ट फ्री में दिया जाता है, प्रत्येक का दाम 800 रुपया वाला 2 शर्ट दिया जाता है, तो 1600 ये मुफ्त मिल गया। 1600 यहाँ छूट मिला, 800 यहाँ मिला, तो 2400 का डिस्काउंट मिला। कितना में? 9600 का खरीदारी पर 2400 का डिस्काउंट मिला। इंटू 100 में कितना? तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला? 25% का। सवाल आते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, कोई ध्यान दीजिए, लिटरेचर जरूर देखने में बड़ा है, लेकिन हकीकत में इसका सलूशन बहुत छोटा है, सवाल कोई खास नहीं है। ध्यान दीजिए, कहता है एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और 12% की वृद्धि हुई, तो कीमत में परिवर्तन क्या हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ए इंटू बी बाय 100, कितना परसेंट का? 8% का कमी, 12 का वृद्धि, 8 का कमी, 12 का वृद्धि बाय 100, 12 में 8 चला जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 0.96। ओवरऑल देखा जाए तो 4 में चला जाएगा 96 पैसा, 3 रुपया 04 पैसा। लगभग में आप 3% कह सकते हैं। लगभग में कितना परसेंट? 3%। यह इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 8 का कमी, 12 का वृद्धि, 8 का कमी, 12 का वृद्धि। ठीक, 12 में 60 जाएगा 4, 96, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 4 रुपये में 96 पैसा चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 3 रुपया 04 पैसा। 3 रुपये 04 पैसा लगभग उसको हम 3% कह सकते हैं। तो सवाल 47 के बाद आइए 48 में। 48 क्या है सुनिएगा, कहता है एक पेन का क्रय मूल्य है 121 रुपया 50 पैसा और अंकित मूल्य है 150। कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट देता है, तो बताइए छूट कितने परसेंट की होनी चाहिए? सक्सेसिव 2 डिस्काउंट देता है, पता नहीं कितने का, आपको वही तो बताना है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिएगा। ऐसा शॉर्ट वीडियो बताए हुए 3 छूट वाला में। आइए 2 छूट वाला मिल गया तो अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। MP और CP 150 रुपया मैक्सिमम प्राइस है और CP आपका है 121 रुपया 50 पैसा। पॉइंट कंप्लीट 10 आ जाएगा। इसको 15 से काटेंगे तो 100, अब 15 से काटेंगे तो 81। अब देखिए 2 छूट है इसलिए स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 छूट रहता ना सक्सेसिव, 3 देखिए हर बार ना 3 छूट का 1 छूट बोलता था निकालने, अब वो क्या कर दिया है, वो सक्सेसिव दे दिया और आपको परसेंट बोल रहा है निकालने। उसी प्रकार से यहाँ है 2 छूट है तो स्क्वायर रूट, अब 3 छूट रहेगा तो क्यूब रूट, तो 2 छूट है तो स्क्वायर रूट, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना का छूट? 1 का। छूट कौन देती है? तो MP इंटू 100। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? बोलेंगे 10% का। कितना परसेंट का डिस्काउंट? 10% का। 2 छूट का 1 छूट, यही सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया आपका। 10% का 2 डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए 2 साल रहेगा, 2 डिस्काउंट रहेगा तो स्क्वायर रूट, और 3 डिस्काउंट रहेगा तो क्यूब रूट फाइंड करेंगे। इसका शॉर्ट वीडियो 3 डिस्काउंट वाला हम बताए हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालें क्योंकि 2 छूट था, 3 छूट रहता तो क्यूब रूट निकालते हैं। सवाल 49 में आइए, कहता है क्या 14 वर्कर, आपका 14 मैन किसी काम को 5 डेज में कर देते हैं, और 5 डेज में कितना, तो यहाँ लिखा हुआ है 55 मीटर लंबी दीवार को तैयार कर देता है।
तो कहा क्वेश्चन समझिएगा, 21 मैन, कितना मैन, 21 मैन 4 दिन में कितना मीटर लंबा दीवार तैयार कर देगा, पता बिल्कुल नहीं है। आपको दो बात हमको बोलना है, जानते हैं काम रुपया नीचे ऊपर, सॉरी काम रुपया नीचे बाकी सब कुछ ऊपर, M1 T1 D1 लिख देते हैं नोट करके। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। आप 5 से काटेंगे 11, 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे तो 3, 2 से इसको काट दिया जाए तो 11 दूनी 22 दिन में काम क्या हो जाएगा, सॉरी 22 मीटर लंबी दीवार को बना पाएगा सर। 21 वर्कर 4 दिन में कितना मीटर लंबी दीवार को बना पाएगा, तो बोलेगा 22 मीटर। ठीक है, और कुछ गलत तो नहीं किए ना, 3 दूनी 6 गुना 11 66 मीटर। अच्छा हाँ, नोट करके हम लिखाने वाले थे M1 T1 D1 W1 R1 M2 T2 D2 बाय W2 R2। जानते हैं कितना कुछ याद रखिएगा, तो दो बात का ध्यान रखना, काम रुपया नीचे बाकी सब कुछ ऊपर। M से मैन, T से टाइम, D से डे, W से वर्क, R से रुपीज। रिमेनिंग काम को कितने व्यक्ति कितने घंटे करके कितने दिन में कितना, शेष काम को कितना करके कितना रुपया कमा लिया। तो दो बात ध्यान रखना, काम रुपया नीचे बाकी सब कुछ ऊपर। सर इसी कॉन्सेप्ट से ये बना हुआ है। 10 आपका 14 मैन 5 दिन में 55 मीटर लंबा दीवार बना देता है, तो 21 मैन 4 दिन में कितना मीटर लंबा दीवार बना पाएगा, तो 66 मीटर। सवाल है 50, कहता है आर समान कीमत वाले कारें खरीदता है। एक कार को 12% लाभ पर, दूसरी कार को 8% हानि पर बेचता है, तो उसके लाभ अथवा हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, CP और SP 100 का सामान है, 12% लाभ पर बेच दिया, फिर 100 का सामान है 8% हानि में बेच दिया। देखा जाए तो टोटल CP हो गया 200, टोटल SP कितना हो गया 204 हो गया। अब बताइए कितना का लाभ हो गया है, तो 4 रुपया का, किससे, तो 200 से इंटू 100 में कितना, इससे काट दिया जाए तो 2 0 2 बार में कट जाएगा। तो बताइए कितने % का प्रॉफिट निकला, तो बोलेंगे 2% का क्या हो गया, आपको लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ, लाभ हुआ। टोटल दोनों सामान का लागत हो गया 200 और दोनों सामान को बेच दिए 204 में, 4 रुपया का लाभ हुआ। रुपया का निर्णय कौन, CP इंटू 100, 2 0 और 2, इसे काटेंगे 400 को काटेंगे 200 से 2 बार में कट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 51 नंबर सवाल, ध्यान देंगे। कल से आप लोग का जो क्लास हो जाएगा ना, वो 8 PM हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 51 में आते हैं। 51 क्या है सुनिएगा, 60 ग्राम के मिश्र धातु में सोने और तांबे का रेशियो 2:1 है और 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना तांबा और मिलाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, टोटल 60 ग्राम का बात किया है, जिसमें सोना को हम AU से इंडिकेट करते हैं, तांबा को CU से। इसका रेशियो 2:1 है, तो 2:1 3 यूनिट बराबर 60, 1 यूनिट बराबर 20, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम, ये हो जाएगा 20 ग्राम। AU और CU, सवाल का कहना क्या है उस पर नोटिस कीजिएगा। कहता है इसमें कितना ग्राम तांबा मिला दिया जाए, नहीं पता, ताकि इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो 1:2 होना चाहिए। 80 में चला जाएगा 20, कितना ग्राम और मिला दिया जाए, तो आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। कितना ग्राम और मिला दिया जाए, 60 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये पता करेंगे 2:1 का मतलब 2:1 3 यूनिट का मान है 60 ग्राम, 1 यूनिट का मान 20, 40 और 20 क्या कहा, तांबा कितना मिला दे ताकि रेशियो 1:2 हो जाए। 80 में 20 चला जाएगा 60 ग्राम। एक काम करेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और 60 है ना, AU और CU रेशियो 2:1, 3 यूनिट बराबर आपका 60, 1 यूनिट बराबर 20, इसको रहने दीजिए। अब समझिए, हमको रेशियो चाहिए 1:2।
अच्छा, हम कॉपर मिला रहे हैं तो तांबा जितना, सोना जितना पहले था आज भी सोना उतना होना चाहिए। सोना पहले कितना था 2, तो आज भी 2 होना चाहिए। तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, कितना परिवर्तन हो गया देखिए तो 3 का, तो निकाल दीजिए 3 गुना 20, आंसर कितना एक्स्ट्रा मिलाना होगा 60 ग्राम। समझे? देखिए सोना पहले 2 था, अभी भी 2 है। आपका तांबा कितना बढ़ गया है तो 3 बढ़ गया। 1 यूनिट का मान 20, तो 3 यूनिट का मान 60 ग्राम। कितना मिलाने से रेशियो 2:1 हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा 60 ग्राम। सवाल है 51 के बाद 52 में आइए, क्या है सुनिएगा। एक गोले का सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका आयतन क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। गोला दैट मीन्स स्फीयर, इसका वॉल्यूम तो जानते ही हैं 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन इसका दिया हुआ क्या है तो टीएसए दे दिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई स्क्वायर। एरिया कितना है 30184, पाई का मान 22/7। चलिए यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं। जब आर का मान निकल जाएगा तो वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 4 से काटिए पहले इसको, 4 से काटेंगे 7 चौक 28, 2 जाएगा, 5 चौक 20, 20 1 4 चौक 16, 2 जाएगा 6। 11 से 22 से कट जाना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। 7 क्या है 22 से भाग लगाए, 22 दिया 66, 1 1 22 5 110, 4 6 कटेगा नहीं, तो 11 से काटिए तो एक बात बताइए, 4 से हम काटें ठीक तो काटे हैं ना, 4 से काटेंगे 7 चौक 28, 2 जगह 21, 5 चौक 20, 1 जाएगा 18, 4 चौक 16, 2 जाएगा 24, 6। ठीक है 11 से काटेंगे, 11 से 66, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 4, 11 आपका कितना होगा, एक बार और हो सकता था क्या 11 6 66, तो 1 कैसे होगा, ओ मिस्टेक यही था। ठीक है एक्चुअली अच्छा 22 से भी लगाए थे तो कितना आया था, 22 से भी भाग लगाए थे तो 22 दिया 66, 15 में से 6 जाएगा ना तो 9, ये तो कट गया ना 4, 88 ना, 22 चौक 88। चलिए 88 लगाते हैं तो 14, तो 6 6 66 पूरी तरह से कट गया। कितना बार में कट गया 346 बार में, 346 नहीं 343 बार में। चलिए यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 343 में 7 2401, और 2401 का स्क्वायर रूट कितना होता है 49। चलिए रेडियस तो पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है तो वॉल्यूम। आप तो जानते हैं वॉल्यूम का क्या था 4/3 पाई आर क्यू, 49 गुना 49 गुना 49। अब जानते हैं ऑप्शन किस हिसाब से लिया है, अच्छा ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा पाई छोड़ दिया क्या, नहीं नहीं पाई को ही मान पुट कर दिया। तो पाई का मान क्या होता है ये बताइए तो 22/7, 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुना 49 कर दीजिए तो 9 72 के 2 रिमाइंडर 7, 72 और 32 4, ठीक है 7 3 10 और 7 17 4। तो इतना हम क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन देखते हैं और आंसर देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं क्या है 49 का स्क्वायर दे दिया, 49 का क्यूब में 88 नहीं है, बाय 21 होना चाहिए। 7 से 1 को काट के दीजिए तो चलिए अब आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्या होगा 7 चौक 28 गुना 22 कर दिया जाए, 28 गुना कितना हो गया 7 चौक 28 गुना 22, 28 में 56 56 6 1 6। अच्छा ध्यान दीजिएगा 616/3 इंटू 49 का स्क्वायर, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। जानते हैं ऑप्शन देखा कीजिए, ऑप्शन देखने के बाद इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा आपको। क्या हुआ 7 से काटे 7, 7 गुना 4 28, 28 गुना 22, 616/3। अब यहाँ 2 को 49 बचाते लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर, इसी टाइप में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 52 के बाद 53 में आइए,
क्या है 53? सुनिएगा, कतई दुकानदार 120 रुपये प्रति केजी दर से चाय खरीदा 120 और दूसरा चाय है 130, किस अनुपात में लेकर मिला दिया जाए ताकि तेरे 136 रुपये 40 पैसा प्रति केजी दर से बेचने से 10% का लाभ हो। ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, तो बीच में भी सीपी होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो एक काम करिए, सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपका दे दिया है 136 रुपया 40 पैसा। तो चलिए एवरेज सीपी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज सीपी। पॉइंट कंप्लीट बाय 100, ये 100 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 11 से काटिए तो इसको 11 कम 11, ठीक है। अच्छा 11 तेरे आपका होता है 143, 11 12 132, 132 11 44, एवरेज सीपी निकल गया आपका कितना? 124 रुपया। एवरेज सीपी कितना निकल गया? 124। 130 में 124 जाएगा 6, और 124 में 120 जाएगा 4। किस अनुपात में मिलाने पर, ये बताइएगा। इसका कहना है कि 120 वाला 3 केजी चाय ले लीजिए और 130 वाला 2 केजी लेके मिक्स कर दीजिए और 136 रुपया 40 पैसा प्रति केजी बेचिए, तो आपको जानते हैं कितना का मुनाफा होगा? आपको 10% का लाभ होगा। तो किस अनुपात में मिलाने पर? तो 3:2 के अनुपात में मिश्रण करने पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, ध्यान देंगे आप। देखिए क्वेश्चन कितना था आपका, तो 53 के बाद 54 में आते हैं। 54 क्या है सुनिएगा, एक काम को a + b 12 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक काम को a + b 12 दिन, b + c 15 दिन, और आगे a + c 20 दिन, ठीक है। कथा वे सभी मिलकर कार्य एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c, इसलिए 2 आ गया। इन सब का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे 60 में 5, 15 से भाग लगाएंगे 60 में 4, 20 से भाग लगाएंगे 60 में 3। अब a + b + c इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? तो 60 दूनी 120 का, 5 4 9 3 12, 10 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 10 डेज में। देखिए 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, 2 × सबका एलसीएम लेंगे 60, भाग लगाएंगे 5 4। अब ध्यान दीजिए टोटल 120 काम, 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम, तो 120 काम करने में 10 डेज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 54 के बाद आते हैं 55 में। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या 3 12 24 36 से कटने वाले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन ए 984, ऑप्शन बी 936, ऑप्शन सी आपका 900, ऑप्शन डी आपका 924। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों का लार्जेस्ट, सबसे पहले लार्जेस्ट ये चेक कर लेते हैं। आपका 3 का नियम पता है ना, संख्या के सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 8 17 4 21 कट जाएगा सर। अच्छा 36 को लिख सकते हैं 9 × 4, और 9 से 21 कभी नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए 6 3 9 9 18, 9 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अच्छा 24 को लिख सकते हैं 8 × 3, 8 से ये कटेगा, देखिए तो 8 × 8 13, 8 × 8 5, हाँ कट जाएगा। ये तो 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। अच्छा ये 9 से कट जाएगा, 8 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म। 8 से इसको काटिए तो 8 × 8 एक जाएगा, 12 8 × 8 44, नहीं कटेगा। आंसर इसका क्या होगा? 936 हो जाएगा। आपको चेक करना है। 24 को लिख सकते हैं 3 × 8, 3 का नियम क्या? अंकों का योग, 9 3 12 6 18, 3 से कट जाएगा। 8 से 8 × 8 1 गया 13, 8 × 8 5 गया 8 7 56, 8 से भी कट गया। आगे ध्यान दीजिएगा 3 से कट गया, ठीक है, 8 से भी कट गया, 9 से 18 है तो 9 से कट ही जाएगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 936। सवाल है 55 के बाद 56 में आइए। 56 क्या है ध्यान दीजिएगा,
42 डिवाइडेड 2 प्लस m इंटू 3 माइनस 22 डिवाइडेड 11 प्लस 3 बराबर 28 बराबर कितना 28। m का मान निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा 21 दूनी 42 21 तो यहाँ हो जाएगा 3m, 11 दूनी 22 तो -2 ठीक है ना, अब प्लस 3 बराबर 28। अब ध्यान दीजिएगा 21 में से चला जाएगा 2 तो प्लस 1 21 और 1 22, 28 में 22 चला जाएगा 6 में लगाएंगे भाग 3 से तो 2, यह इसका क्या होगा आंसर। समझिएगा 3 में से 2 जाएगा प्लस 1, 21 यहाँ हो गया 1 प्लस 1, 21 और 1 22 प्लस में उस पर जाएगा माइनस, 28 में 22 घट जाएगा 6 में लगाएंगे 3 से भाग 2, यही इसका क्या होगा आंसर। सवाल है नेक्स्ट 57। आइए 57 में क्या है नोटिस कीजिएगा। 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसमैन पीछा कर रहा है और किस गति से, तो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है, तो बताइए चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए ऐसा सवाल अभी जस्ट एक बनाए थे आप। सवाल ध्यान दीजिएगा 85 मीटर दूरी पर कौन है, तो चोर है। किस गति से पीछा करता है पुलिस, 8 की गति से, और चोर किस गति से भागता है, तो ध्यान दीजिएगा 7 की गति से। कितनी देर में पकड़ा जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो दूरी हो गया 85, समान दिशा में चाल घट जाएगा। मीटर में लाने के लिए 5/18, 5 से काटेंगे 17, 17 18 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना, तो 306। एक्चुअली मिनट में लाने के लिए तो आप तो जानते हैं, मिनट में लाइएगा तो क्या हो जाएगा 17 गुना 18, मिनट में लाने के लिए 60 से भाग, 6 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे तो 10, 51 5.1 मिनट इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों का बीच का दूरी है 85, समान दिशा में चाल घट जाएगा। ये मीटर है, ये किलोमीटर को मीटर लाने के लिए 5/18 है, तो आपका लगा ध्यान दीजिएगा ये 18 एक्सचेंज जो कि ऊपर चला जाएगा, 17 गुना 18 सेकेंड है, सेकेंड को मिनट लाने के लिए 60 से भाग लगाएंगे, कितनी देर में चोर पकड़ा जाएगा 5.1 मिनट में। सवाल 58 में आते हैं, क्या है सुनिएगा। अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद बैंक में 5832 रुपये का भुगतान किया, 8% वार्षिक दर से 5000 का कर्ज लिया था, तो बताइए कितने साल में भुगतान किया। तो सॉल्व कर सकते हैं, A/P प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 प्लस रेट कितना है 8% तो 108, 108/100 को काट के 27/25, समय पता बिल्कुल नहीं है, समय पता बिल्कुल नहीं है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको 2 से काटेंगे तो 2916, इसको 2 से काटेंगे तो 2500, ये हो गया कितना के स्क्वायर। एक बात बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 8%, 108/100 को काट के क्या लिखेगा 27/25, और कटेगा क्या अब्दुल ने कुछ वर्षों में 5832 रुपये का भुगतान किया, 8% वार्षिक, 108/100 को काटेंगे तो 27/25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए सर, ये 25 ये है कितना पता है, ये 54 है 54 का स्क्वायर, ये कितना है 50 का स्क्वायर पावर 2, और भी कटना चाहिए, जानते हैं किससे काटिएगा 4 से काटिए, 625, 4 से काटिए इसको, 4 से काटिएगा तो 6 चौके 24, 3 पता है कितना हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 7 चौका 28, अब हो जाएगा कितना, तो 27/25 पे पावर 2, 27/25 पे पावर t, ये कट जाएगा, समय हो गया 2 वर्ष। लेकिन आपको इतना मेहनत नहीं करना है, इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। 58 का फिर से बताते हैं।
A/P आपका कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 108/100 को काट के 27/25 27/25 और आपका एक्चुअली दे चुका 5832 अब प्रिंसिपल है। इसी के फॉर्म में आपको लाना है 27। इसको तब तक काटना है जब तक कि 27 का स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 5 पहले किससे काटिएगा, इसको 2 से काटते हैं या 4 से काट रहा है तो 4 से काटिए। 4 से काटेंगे 7 चौक, ध्यान दीजिएगा 4 से करते हैं। 8 से काटिए तो 8 7 56 2 8 दूनी 16। ठीक है, आपका 8 दूनी 16 चला जाएगा कितना आपका 8 चौक 32 9 72। ठीक है, 8 से इसको काटिए तो 8 6 48 2 8 दूनी 16 8 5 40। अब देखिए 27 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, तो समय कितना वर्ष निकल गया 2 वर्ष। समय कितना वर्ष हो गया 2 वर्ष। यह इसका क्या होगा आंसर। मतलब तब तक इसको काटना है जब तक कि 27 का स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में ना जाए। तो देखिए क्या काटने के बाद 27 का स्क्वायर के फॉर्म आ गया। पहले 2 से काटेंगे तो 2500। 25 का स्क्वायर होता है कितना 625। 25 का क्यूब 15 625 और देख रहे हैं 2500। फिर काटेंगे तो मिल जाएगा आपको रिजल्ट। तो आंसर क्या होगा 2 वर्ष। सवाल आइए तो 59 में क्या है 22,445 रुपये के मूलधन को 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक हो तो मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल दे दिया 22,445, रेट है 30%। 130/100 को काट के 13/10। कितने साल का बात किया गया तो 2 वर्ष का बात किया 13/10। अच्छा देखिए रेट है 30%। 130/100 को काट के क्या लिखिएगा 13/10। अब आपको करना क्या है 169 से गुना करके 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। 169 मतलब 9 9 5 45 मतलब यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए। तो लगभग में लिखा है। अच्छा ऐसे सोचिए तो थोड़ा 22,000 से एभव जाना है, लगभग में सब आंसर दे ही दे दिया। तो आपको जानते क्या होगा मल्टीप्लाई करना ही होगा। 169 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग करिए तो इसको मल्टीप्लाई कितना आता है। ठीक है 9 5 45 के 5 45 के 5 रिमाइंडर 4 9 चौक 36 4 40 4 और 9 चौक 36 4 40 4 9 दूनी 18 4 22 2 18 2 20 30 24 27 27 2 24 2 26 2 12 2 14 1 12 1 13 5 4 4 2 2। ठीक है ना, जोड़िए तो 5 0 2 6 4 10 2 12 2 रिमाइंडर 1 4 4 8 1 9 3 2 5 2 7 3 37 से स्टार्ट होने वाला है। 37 933 37 339 33 होगा आपका 37 339 क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे हर जगह। तो 37 922 आ रहा है ऑप्शन में है नहीं, तो 37 हो जाएगा कितना 33 37 933 37 933। यही इसका क्या होगा आंसर। लगभग में लिखा है, यही इसका क्या होगा आंसर। तो आइए सवाल चलते हैं 60 नंबर में। नोटिस कीजिएगा किराना सामग्री का 1/3 भाग 18%, 1/3 भाग 18%, 1/4 भाग 25%, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 का 1/3 कितना होगा 12 का 1/3 मतलब 4 18% लाभ पर। 12 का कितना भाग 4 भाग तो 3 कितना परसेंट लाभ पर तो 25। रिमेनिंग बचा कितना 12 भाग में 7 भाग ले चुके, बचा 5 भाग किस लाभ पर तो 30% लाभ पर। अब ध्यान दीजिए टोटल लाभ दे दिया है 1980। लाभ बराबर लाभ सॉल्व करिए 72 75 यहाँ कितना हो गया 150 25 दिया 75 18 गुना 4 72 7 7 7 14 5 19 1 1 2 297% बराबर 1980 1980 बटे 297 इंटू
100। आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो बताइए इसका टोटल मूल्य कितना होगा। चलिए सॉल्व करिए, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो 12 का 1/3 कितना हो गया 4, 18% लाभ पर। फिर कहता 12 का 1/4 मतलब हो गया 3 भाग, 25% लाभ पर। अब जो 12 भाग में 7 भाग हम बंटवारा कर चुके हैं, बचा 5 भाग, 30% लाभ पर। अब कुल लाभ दे दिया 1980 दे दिया है। तो जोड़िए 72, 75 और 30 पंचे 150, तो ये हो गया 7, 7 7 14, 5 19, 1 1 2। ठीक है, अब इसको काटिए तो कटेगा, कट तो जाना चाहिए। 99 से काटिए इसको 20 बार में, 99 से इसको काटिए 3 बार में, तो जानते हैं कितना हो जाएगा 2000/3। और 2000/3 परसेंट वाला तो गया ही है। और टोटल भाग कितना 12 ना, तो 12 से इंटू कर ही देते हैं। इससे काटेंगे 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 8000 रुपये है क्या, बिल्कुल है। सुनिए समझिएगा बात, परसेंट वाला तो 100 गया और टोटल भाग कितना एलसीएम लिए वो 12 ना, तो 1 यूनिट कमाने के लिए कितना आपका हमको निकालना 12 यूनिट कमाना, 12 से इंटू कर दिए, 3 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8, तो टोटल सीपी इसका जो होगा ना 8000 रुपया होगा। कितना होगा 8000। तो ये सेट हो गया कंप्लीट। अब कल आपसे 8 बजे मिलेंगे रात में, ठीक है ना। कल जो बताएंगे सेट नंबर 23 जो कि 17 जनवरी 2023 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। आज का क्लास यहाँ तक, मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक रहिए शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट।